नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर। और तू क्यों क्यों देख रहे, वही वह कपड़े देख रहे हैं। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दिल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। मेरे दोस्तों, बाइबल में मत्ती 6 अध्याय 22 से 23 आयत में कहता है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे दोस्तों, बाइबल बताता है कि अगर तेरी आँख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उजियाला है, अगर आपकी आँखें बुरी हो तो आपका पूरा शरीर अंधियारा होगा। इसका मतलब पाप में होगा। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है। जो परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तू मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। जैसा कि वचन कहता है कि नूह और उसके 3 पुत्रों सेम, हाम और एपेत थे। नूह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और तांबू के भीतर नंगा होकर सो गया। तब हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और बाहर अपने भाइयों को बताया। तब सेम और एपेत ने कपड़ा लेकर अपने पिता को उल्टे पांव जाकर ढक दिया और उल्टे पांव ही बाहर आ गए। उन दोनों भाइयों ने उनका नंगापन नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तो उसे पता चला कि मेरे छोटे पुत्रों हाम ने मुझे नंगा देखा है, इसलिए उसने उसको श्रापित किया और उससे कहा कि तू अपने भाई बंधुओं के दासों का दास है। सेम का वंश धन्य है, परमेश्वर एपेत के वंश को फैलाए। हालेलुया। मेरे दोस्तों, एक बार की बात है कि एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था और घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में गया। वहाँ ज्यादातर बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं। वहाँ लड़कियाँ ज्यादातर छोटे कपड़े पहनकर रहती है। वो व्यक्ति जितने दिन वहाँ रहा उनको ऐसे ही देखता रहा। उसको लगा कि उसके शरीर में गड़बड़ है। 2-4 दिन बीते और वो बीमार हो गया। उसे रोग शुरू हुआ। डॉक्टर से उसने दवाई ली और वो दुखी हो गया। उसने खाना बंद कर दिया। जब उसके पास कुछ भी ना रहा, फिर उसको समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। जिस तरह नूह के छोटे बेटे ने अपने बाप को नंगा देखा तो उसको श्रापित होना पड़ा और उसके दूसरे दोनों बेटों ने उसके नंगेपन को ढांपा। उसके बाद उन दोनों को आशीष मिला। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी आंखों को निर्मल रखकर इस संसार में चलना है। परमेश्वर के भय और डर के साथ वचन को ध्यान में रखकर आपको समझ में चलना है, ताकि शैतान आपको गिरा ना सके। वचन में बताता है कि अगर तेरी आंख तुझको ठोकर खिलाए तो उसको निकल कर फेंक दे, ताकि तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। आज लोग मसीह में होकर भी बेविचार में गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने मन अभिलाषा पर काबू रखना है और परमेश्वर के साथ वफादारी और पवित्रता के साथ जीवन बिताना है, ताकि परमेश्वर आपको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके और अपने बड़े बड़े कामों को आपसे करवा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।